हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी शेयर्स की वीडियो नंबर 107, सॉरी +2 की, एंड शेयर की है वीडियो नंबर 4 आई थिंक, है ना। 3 वीडियोस हम देख चुके हैं। आपको कल होमवर्क दिया था, पहले बच्चों का डाउट लेते हैं। सबसे पहले बच्चे बोलते हैं सर डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा। बच्चों, आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी है, सेकंड लास्ट लाइन, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। बच्चे की जो लाइंस है ना, अभी आपको समझ नहीं आएंगी, ये आपको नहीं कराई है बेटा। अगर आज हो गई तो आज के बाद आपको समझ आएंगे ना, इससे पहले आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो, ये लाइंस नहीं कराई। अगर किसी बच्चे को डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, तो वो सेम ही है बैक क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं बैक क्वेश्चन 10 करने वाला हूं, देख लेना, आपके लिए कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना। बैक क्वेश्चन 10 कर रहा हूं बेटा, एक बार इसको देख लो। वो क्या बोलता है, एक कंपनी इशू करती है 50,000 इक्विटी शेयर। बुक शेयर चेंज क्या करो, ऐसे ना बैठा करो। ओए, एक बुक दे दो आगे। जबजीत, बुक है आपकी बेटा, पढ़ना है बुक में से, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। उसको छोड़ दो, अभी अभी क्लास में ये बुक चल रही है, इसको पढ़ो आप। सुनो, ये सुनो, पकड़ो। आप नहीं जानते, आस्था है CS की। हाँ जी, सुनो बेटा ध्यान से। क्या बोलता है, बैक क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं बच्चे हम। क्या कहता है वो, कितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी? 50,000 शेयर्स इशू कर रही है। कितने का शेयर है? 100 रुपीज का। एक शेयर कितने का बच्चे? 100 रुपीज का शेयर है और 50 रुपए प्रीमियम के हैं, यानी शेयर कितना है? 100 प्लस। वो कहता है 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पर। टोटल कितने पैसे लेने हैं हमने? 150। एप्लीकेशन पर कितने आ रहे हैं? वो कहता है 100 आ रहे हैं एप्लीकेशन पर, और बैलेंस किस पे आ रहे हैं? अलॉटमेंट में, यानी अलॉटमेंट पे आ रहे हैं 50 रुपए। अब बच्चे एक बात बताओ, क्या हमें पता है कि प्रीमियम इसके साथ है या इसके साथ? एप्लीकेशन पे है या अलॉटमेंट पर? प्रीमियम का नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे। तो बच्चे अलॉटमेंट पे 50 रुपए आ रहे हैं, सारा का सारा क्या है? ये प्रीमियम है, हाँ या ना? तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए बेटा? क्या इसमें प्रीमियम है? एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है यार, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितने आ जाएंगे? 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100, 50 लाख है ना। ये सारा का सारा शेयर्स का है, और जितना भी अलॉटमेंट का पैसा है, किसका पैसा बेटा? वो सारा कब आ रहा है? प्रीमियम पे। तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए लेने मैंने? 50 इंटू 5, 25 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? ये सारा का सारा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ आया? ये टू शेयर कैपिटल नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल कोई पैसा नहीं है, सारा का सारा पैसा प्रीमियम का है, शेयर कैपिटल का कोई पैसा नहीं है अलॉटमेंट पर, तो इसीलिए शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं आएगी। नॉर्मल आएगी अलॉटमेंट टू प्रीमियम एंड देन बैंक टू अलॉटमेंट 25 लाख। समझ आ गया जबजीत? हाँ ना बच्चे, आज हम जो टॉपिक सीखेंगे, हेडिंग बनाओ सारे, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या सीखेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चे 3 तरह की कैपिटल पढ़ी थी हमने, ये नेक्स्ट पेज पे बनाना है अपने प्रॉपर। हमने बच्चे क्लास के बाद ना सारे अपने नोट्स चेक करके जाना आज शेयर्स के, और हर रोज चेक करके जाना। सुनो जी, क्या कर रहे हो राजे? क्या लिख रहे हो?
अच्छा, सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग देख लो। पूछ रहे हो कुछ? खुशी बच्चे परेशान लगते हो आप मुझे, खुश खुश रहा करो। हैं देखते ना ना सीरियस ही बैठ रही है, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। आपका तो बनता है, आपका तो बनता है बेटा, ठीक है। 26 तारीख की 24 को गया आप? अच्छा, इसका वो आज कल मुझे सबमिट करा देना था, अब देखते हैं। हो गया था सिलेक्ट, तो बस फिर कैसे आने आ गया कुछ ना कुछ तो आएगा। ओके, हाँ जी। बेटा सुनो ध्यान से। देखो हमने ना 3 तरह की कैपिटल पढ़ी थी, एक थी ऑथराइज कैपिटल, एक थी इशूड कैपिटल, एक थी सब्सक्राइब कैपिटल। जब जी ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? जब हम सर मतलब कैपिटल मतलब बताते हैं सर, मतलब हम इतने ही इशू कर सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू करती है या कर सकती है। मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। इसके बाद होता है इशूड कैपिटल। क्या होता है? क्या होता है इशू कैपिटल? मैक्सिमम से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम नहीं कर सकते। बच्चे इशू का मतलब जितनी हम मार्केट में इशू करते हैं, जितना हम लोगों को बोलते हैं कि आओ हमें, मान लो हम 5 करोड़ रुपए इशू कर सकते हैं, वो क्या हुआ? ऑथराइज्ड। ये मैक्सिमम है ना। हमने 4 करोड़ इशू की, हमने लोगों से 4 करोड़ मांगे, जितने हमने लोगों से पैसे मांगे हैं दैट इज इशूड कैपिटल। जितनी हमने इनवाइट किया पब्लिक को, 4 करोड़ मांगे हैं, क्या कंपनी 4 करोड़ दे देगी? पब्लिक हो सकता है पब्लिक कम दे, और पब्लिक ने दिए 3 करोड़ रुपए, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। हमने 4 करोड़ मांगे थे, पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? 3 के लिए। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है या फुल सब्सक्रिप्शन है? तो क्या मतलब? मैम बंद करो बच्चे, डोर बंद करो बीच का। बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, इसको समझना ध्यान से। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है राजे, इसको समझना ध्यान से। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया ना, कंपनी 1 लाख इशू करती थी और 1 लाख पैसे आ जाते थे, तो ये तो जितना इशू किया उतना ही पैसा आ गया। एक क्या होता है, 1 लाख इशू किए और पैसे कितने आए? फॉर एग्जाम्पल 80,000। 1 लाख से कम आए ना, समझ आ रही है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जितने पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, लोग जितने पैसे दे रहे हैं, बात समझ आ गई ना। तो अगर 1 लाख मांगे और लोगों ने दे दिया 1.5 लाख, मांगा 1 लाख था, आ गया 1.5 लाख, ये क्या है? इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया, समझ आ गई। अगर मैं 1 लाख मांग रहा हूं और मुझे मिले हैं 95,000, तो ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 1 लाख मांगे, अगर 1 लाख मांगे और 1 लाख ही मिले हैं, फुल सब्सक्रिप्शन है ना। वैसे कोई वर्ड नहीं होता ऐसा फुल सब्सक्रिप्शन, बट काइंड ऑफ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। हाँ नहीं वही वो अलग चीज़ है, वो लगे बेटा आपको। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अंडर सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मान लो 1 लाख मांगे हैं, कम से कम कितने पैसे आने चाहिए? 90%। कम से कम 90%। अब 1 लाख हमने लोगों से मांगे थे, लोगों ने दिए कितने? तो कितने परसेंट आए हैं? क्या कंपनी इशू कर सकती है? कंपनी शेयर इशू। तो आपके सिलेबस में ये नहीं है। आपके सिलेबस में अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होगा कि 1 लाख मांगे हैं, कितने आने चाहिए? 90 आने चाहिए ना। तो आपके पास या तो 90 आएंगे या 90 से ज्यादा आएंगे, 90 से कम आपके पास नहीं आएंगे, उसकी एंट्री नहीं पानी वैसे भी। बस क्या ओ भैया, अंडर सब्सक्रिप्शन तो है पर लिमिट से कम नहीं है। मैंने 1 लाख मांगे, आए 95, तो क्या आएंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन है ना बच्चे, पर 90 से कम नहीं आएगा आपके पास। अगर ये होता सिलेबस में तो आती है, तो अलग ट्रीटमेंट हल्का सा बता दूंगा बच्चों। सिंपल सी एक बात, आपको बात समझ आई? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है हमने मांगे 1 लाख, लोगों ने दे दिए 95 या लोगों ने दे दिए 99, 90 से कम नहीं हो सकता। क्यों? 90% तो आना ही चाहिए ना। तो आपका जो अंडर सब्सक्रिप्शन है बच्चे कितना हो सकता है? वो 90 और 1 लाख के बीच में। हाय राम,
हाँ जी बेटा, इतनी बात समझ आती है आपको? तो हमें करना है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्लियर है? अच्छा बच्चे, आपने क्वेश्चन देखा होगा, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी है, सब्सक्राइब कैपिटल इतनी है। आप किससे करते हो क्वेश्चन? ओए आए ना, जितने पैसे आए हैं। ऑथराइज से नहीं करना क्वेश्चन। मान लो ऑथराइज है 1 करोड़, इशू करें कितने? 50 लाख। और लोगों ने पैसे कितने दिए हैं? 25 लाख। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया है ना, 50 लाख इशू करते थे और 50 लाख ही सब्सक्राइब होते थे। हाँ है ना, इक्वल तो होता था ना बच्चे? हाँ है ना। तो क्वेश्चन आपने इससे करना है। हाँ है ना, ऑथराइज से नहीं करते क्वेश्चन। समझ आ गई ना? ये तो मैक्सिमम इशू कर सकती है कंपनी। हाँ है ना, कंप्लीट है ना? ओके। अंडर सब्सक्रिप्शन बच्चे वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अगर एक कंपनी अंडर सब्सक्राइब हो रही है तो कैसे एंट्रीज करनी है वो सीखें, ठीक है ना? सुनो जी, कंपनी इशू करती है, इशू कैपिटल इज, इशू कर रही है कंपनी शेयर 1 लाख शेयर। कितने इशू करिए बच्चे? 1 लाख शेयर इशू किए। समझ लो, पहले नोट ना करो भैया। कंपनी ने 1 लाख इशू किए। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का एक शेयर। कैसे आ रहे हैं? 5 4 1। बात समझ आ गई? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लोगे आप 1 लाख से, कोई दिक्कत? अब क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड हुए 90,000। सब्सक्राइब कितने हुए? इशू कितने किए? लोगों ने कितने दिए? तो ये क्या है? अंडर, ओवर या फुल? ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने हम इशू कर रहे हैं ना, उससे कम पैसे आ रहे हैं। तो जो मेरे पास पैसे आएंगे वो 90,000 के अकॉर्डिंग आएंगे या 1 लाख के अकॉर्डिंग आएंगे? 90,000 के अकॉर्डिंग आएंगे। हाँ ना? तो मैं शेयर अलॉट करूंगा, 90 करूंगा, 1 करूंगा 90। तो पूरा क्वेश्चन 90 से हो जाएगा, खत्म अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 1 लाख इशू किए और 1 लाख शेयर ही सब्सक्राइब हुए, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर इशू ज्यादा है, सब्सक्राइब्ड, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ था इसमें? तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इसका कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आएंगे? 90,000 इंटू 5, 5 4 1 है ना? 45। दिख नहीं रहा आपको? दूर की नजर। 5 4, समझ आ रही है ना? हाँ है ना? तो बैंक अकाउंट 90 इंटू 5। बच्चे 1 लाख इंटू 5 मत कर देना, क्योंकि 1 लाख इशू कर रहे हैं। लोग कितने ले रहे हैं? लोग हमसे खरीद रहे हैं 90,000 शेयर, तो पैसे 90 के आएंगे। 90 इंटू 5 कितना आ गया? फिर इतने शेयर इशू हो जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ ना? अब मैं करूंगा अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉट कितने करूंगा? 1 लाख या 90,000? 90,000। जितने पैसे आए हैं उतनी तो और मांगूंगा ना। तो मैंने करे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसे लेने हैं, डेबिट हो गया। कितने? 90,000 पे कितने चाहिए? कितना आ गया? 2 शेयर कैपिटल। सारा का सारा शेयर कैपिटल है, कोई प्रीमियम नहीं है। समझ आ गई? हाँ या ना? फिर ये पैसे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट से पैसे लेने हैं तो एसेट, शेयर इशू कर दिए, क्रेडिट हो गए। फिर पैसे आ गए, एसेट बढ़ गया और ये एसेट खत्म हो गई। हाँ है ना? लॉजिक समझ आते हैं ना? फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री 90 इंटू 1। हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। फिर बैंक टू, नोट कर लो, खत्म क्वेश्चन। अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। बिल्कुल नोट करना है। ये लिख रहा ना, इशू शेयर 1 लाख है ना? करो फटाफट, 2 मिनट।
समझ आ गया ना बच्चे? अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे बेटा? इसके बाद हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर एंड देन सीखेंगे कॉल्स इन एडवांस। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बेटा अगर उसमें है तो उसको ढक दो। एनीवन? समझ आ रहे हैं बेटा? कैसा लग रहा है शेयर्स? इंटरेस्टिंग है ना? बम चैप्टर है एकदम। खुद कर लो एंट्री यार। बैंक टू शेयर, शेयर फाइनल फर्स्ट टू शेयर कैपिटल। क्या अच्छा चैप्टर है? क्या बोला था मैंने? बम चैप्टर है। आपको क्या सुना? आप लोग पंजाबी में कहते हो ना, मुझे तो पंजाबी बोले नहीं आती। पंजाबी में कहते हो ना सिरा, कहते हैं ना सिरा, एकदम वही है। आती नहीं? क्यों का क्या मतलब है? रहता हूँ ना, पर नहीं अब मैं हाँ नहीं आती है। देखो पता क्या चक्कर है, एक तो पहली बात मुझे मतलब ठीक है पंजाबी समझ आ जाती है ना। एक्चुअली क्या होता है बेसिकली आपको जहाँ से बचपन में आदत पड़ जाए ना, अब क्या होता है कि हमें बचपन से ही हरियाणा में रहे हैं, वहाँ पंजाबी दूर दूर सुनी भी नहीं हमने। हाँ अब मान लो मैं 22 साल की एज में मोहाली आया, तब तक ना लैंग्वेज आपकी पक चुकी होती है, आपका एक वो हो जाता है उसके ऊपर ना। आप लोग पंजाबी में बात करते हो ना, बड़े सारे बच्चे होंगे ऐसे। आप लोग घर में कैसे बात करते हो? मिक्स ना। कुछ बच्चे होते हैं जो घर में पूरे पंजाबी में बात करते हैं, पूरे घर में माहौल की अकॉर्डिंग होती है ना, और बाहर आते हैं हिंदी चलती है उनकी। तो आदत की बात है बेटा ये। अब मैं कोशिश करूं फिर लोग हंसते हैं आप जैसे +2 के बच्चे। क्या क्या हो गया? ये तो कम से कम ये 2014 की फ़ोटो है या 15 की, 5 साल पुरानी। ये मैं अपनी सीए की ना वहाँ गया हूँ इस टाइम, कॉन्फ्रेंस थी। मैरिड है ना अपना? हाँ JW में नहीं, तेरे नाम था साइड वाला ही, पर काइंड ऑफ ना। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। हमारी वो बैच लगती नहीं। बड़ी तगड़ी बोल है, मजा आता है वो। हम देखो हमें हरियाणवी भी नहीं बोलनी आती, जो ठेठ हरियाणवी है वो चलती है रोहतक, हिसार, फरीदाबाद। वो तो हमारे घर से 250 किलोमीटर दूर है। हम तो रहते हैं चंडीगढ़ के पास, अम्बाला है ना। ये अपने आप बंद होगी मैम। ये तो देखो पिछले साल मैंने झेल ली है, अब की बार आपको झेलनी पड़ेगी। शोर पहले भी ऐसा ही था, हमने कभी कंप्लेंट की? हमारी तो फिर अकाउंट्स का सब्जेक्ट है सर, नहीं दूर का एडवांटेज मिलता है तो। अब मैम आपको एसी मिल रहा है ना, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट गर्मियों में देखेंगे अब। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोल्स इन एरियर। अगर आप शेयर्स को इकट्ठा समझना चाहोगे ना बेटा, एकदम समझ नहीं आएगा। अगर मैं पहले दिन आपको प्रीमियम सिखा देता या अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ और, समझ नहीं आती ना। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले पार सीखना है, उस पर कंट्रोल लेके आना है। देन प्रीमियम सीखा, उस पर कंट्रोल आया। देन अंडर सब्सक्रिप्शन सीखा। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कोल्स इन एरियर। आपको याद होगा ये कोल्स इन एरियर वर्ड आया था, कहां पे आया था? अच्छा, क्या करते हैं कोल्स इन एरियर का बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है? लेस करते हैं। कहां से? सब्सक्राइब। क्या बात है, क्या बात है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि आप बच्चों को फर्स्ट चैप्टर ऐसे लाना है। आज तक किसी बैच को लाना नहीं हुआ। पूरा कोर्स होने के बाद मुझे फर्स्ट चैप्टर दोबारा कराना पड़ता था। अब की बार आज तक याद है ना आपको। अब सोचो जब वो रिवाइज करोगे आप, कितना मजा आने वाला है कि यार ये तो आता है। इसलिए बोलते हो एक बार क्लास के साथ अच्छे से पढ़ लिया ना बच्चे, जब रिवीजन होती है ना तो पूरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। अब कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट बुक से डर लगता है, कहीं ना कहीं ना जब रिवाइज करोगे ना तो और डर लगेगा आपको कि पता नहीं क्या होगा, है ना। ये चैप्टर आपको पता है क्या है? चलो, कोल्स इन एरियर क्या होता था मैंने आपको बताया नहीं, है ना। अब आपको समझ आएगी कोल्स इन एरियर है क्या। कोल्स इन एरियर मतलब कि पेंडिंग अमाउंट। सर मतलब कोमल मैम आपकी आवाज तेज आ रही है थोड़ी, वो करो। मैम थोड़ा सा स्लो बोलो, मेरे ने वीडियो में आ रही आपकी आवाज। पढ़ लो बच्चे। मैम कोई दुश्मनी थोड़ी निकालनी आपने मेरे साथ। बच्चे को पास बिठा लो ना मैम, बच्चे को पास बिठा लो। थोड़ा सा स्लो। ये ऑटोमेटिक चलती है मैम, बंद नहीं हो सकती है। कोई बात नहीं, कल से नहीं आएगी आवाज, आज तो एडजस्ट कर लो, प्रॉमिस। हाँ जी सुनो बच्चे, कोल्स इन एरियर क्या होता है? अब मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं क्लास की बात समझा देंगे ना मैम को, अभी मैम समझ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, चलो जी। कोल्स इन एरियर क्या होता है बेटा? देखो कोल्स इन एरियर का मतलब क्या है। कंपनी ने लोगों से पैसा मांगा और लोगों ने पैसा नहीं दिया। मान लो, एक ध्यान से मेरी बात सुनना आप, 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है। कितने इशू कर रही है? एक शेयर है 10 रुपए का। कैसे है? 5 4 1, है ना। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पर मांगे 5 रुपए, आ गए, रिसीव हो गए 5 लाख। कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे? कंपनी ने 1 लाख के 4 लाख मांगे। 4 लाख कंपनी ने मांगे थे। वो कहते हैं इसमें से 1000 शेयर होल्डर, 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं आई। हमने मांगे कितने? 1 लाख पर 4 रुपए मांगे थे। वो कहते हैं 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। मेरी बात समझ रहे हो? तो 1000 पर 4 रुपए रिसीव नहीं हुए। 1000 पर 4 रुपए रिसीव, 1000 शेयर्स, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। 1 लाख शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन सब पे आ गया, पर 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं आई। यानी 1000 पर 4 रुपए नहीं आई, यानी कि 4000 रुपए हमने मांगे। 4 लाख थे, देखो राजी दोबारा सुनो। हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो हम 1 लाख शेयर के बदले पैसा मांगेंगे। शेयर इशूड 1 लाख। एक शेयर है 10 रुपए का, 5 4 1। वो क्या बोलता है? ओन 1000 शेयर्स
ऑन 1000 शेयर्स allotment money not received। आप पूछ भी रहे थे कि सर अगर कोई पैसा ना दे तो क्या होगा, अगर कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगे और वो ना दे तो क्या होगा, पूछ रहे थे ना आप लोग। तो बच्चे वो तो बात की बात है। सुनो, कई बार क्या होता है बेटा, देखो मजबूरी होती है, इंटेंशन खराब नहीं होती। मान लो जब हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया था शेयर, तब हमारे बहुत अच्छा बिजनेस था हमारा, हमने पैसा दे दिया कंपनी को। पर जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगी ना, जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो मेरे पास वो पैसा नहीं था, तो मैंने कंपनी को बोला कि आज नहीं दूंगा, बाद में दे दूंगा। यानी 1000 शेयर्स पर कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले। तो कंपनी को कितने पैसे नहीं मिले? 4000। 1000 शेयर, देखो कंपनी ने मांगे कितने अलॉटमेंट के, कंपनी ने मुझे बोला मुझे 1 लाख पर 4 रुपए दे दो, 4 लाख मांगे हैं, कॉल किया कंपनी ने, मांगे हैं। एक कितने नहीं मिले? 1000 पर 4 रुपए नहीं मिले, 4000 नहीं मिले, तो मिले कितने हैं? ये रिसीव हो गए, 396 रिसीव्ड। हाँ ना। तो जो पैसे नहीं मिले ना, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब क्या होता है? पेंडिंग, मतलब जो नहीं मिला एरियर हो गए। समझ आ गई? कंपनी को अभी नहीं मिल रहे, कंपनी को पैसे बाद में मिल जाएंगे ना। कंपनी ने ये पैसे फ्यूचर में लेने हैं या देने हैं? फ्यूचर में लेने हैं। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए क्या है? एसेट है। समझ आ गई ना? कॉल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टीज प्लस कुछ भी लेना है। जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो हमारी एसेट है। अगर हमने कुछ भी लेना है तो क्या है? अगर देना है तो हम कंपनी की बुक बना रहे हैं, शेयर होल्डर की? शेयर होल्डर ने देना है, कंपनी ने लेना है। तो मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, शेयर होल्डर के। तो कंपनी ने फ्यूचर में कॉल्स इन एरियर का पैसा लेना है, तो कंपनी के लिए एसेट, एसेट मतलब डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर का बैलेंस क्या होता है? आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। सर जरा क्वेश्चन करके दिखाओ। ओके, आइए बेटा क्वेश्चन करके देखते हैं, जरा क्वेश्चन सेम रहने देते हैं। एंट्रीज में क्या होगा देखिए, 1 लाख शेयर इशू कर रही है कंपनी, 1 शेयर 5 एप्लीकेशन पे 4 1। वो कहते हैं ऑन 1000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ऑन 1000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। 1 मिनट, कुछ सोच रहा था मैं। ठीक है, समझ आ गई बेटा? करें बच्चे क्वेश्चन? ओके। तो बच्चे एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे क्या कुछ एरियर हुआ है? उसने क्या बोला? 1000 शेयर होल्डर ने कुछ भी नहीं दिया या अलॉटमेंट मनी नहीं दी? वो कहते हैं अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो एप्लीकेशन में सब कुछ आ गया ना, कॉल से भी आएंगे। एप्लीकेशन में दिक्कत आई तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बच्चे यहां पे लिखना जरूरी है? 1 लाख इंटू 5। सर ये चीज हम रिलेशन में लिखते हैं? ये वर्किंग में लिखना साथ साथ एंट्री के नीचे। नहीं, मैं अगर रिलेशन में लिख देते हैं, ये रिलेशन हो जाएगी। ये नरेशन नहीं कंसीडर की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, एक और आपको बताता हूं, अगर आप एंट्री के नीचे अमाउंट नहीं लिखोगे ना बच्चे, तो आप कभी भी शेयर का क्वेश्चन कर नहीं सकते। आपको एक अमाउंट, देखो जैसे सिक्योरिटी भी अलग है, आपको पता होना चाहिए ना कैसे आ रहा है। अभी तो बच्चे शुरुआत है ना, आगे आगे बढ़ रहा है लेवल। तो क्या है, आप बेसिक मजबूत रखो अपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी शेयर्स में। आपको देखो हर रोज मैं एक टॉपिक कराता हूँ, कुछ मुश्किल तो लगता है ना सुनने में। और बच्चे मेरी प्रॉमिस है, जिस दिन शेयर का लास्ट टॉपिक भी होगा ना, उस दिन आपको ऐसी ही क्लास लगने वाली है, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रॉन्ग हो आपके, पिछला आपको आता हो। करें जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5 लाख। समझ आ गई? एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब कंपनी पहले पैसे मांगेगी, ये पहले शेयर देगी या पैसे लेगी? पहले कंपनी शेयर देगी। अब कंपनी कितने शेयर देगी? कंपनी बेटा शेयर सारे ही देगी।
जब कंपनी पैसे मांगेगी ना तब पता चलेगा कि डिफॉल्ट हुआ है। कॉल्स इन एरियर कब पता चलेगा? जब कंपनी पैसे मांगेगी और पैसे नहीं आएंगे, तभी तो कंपनी को पता चलेगा ना कि एरियर हो गया। ड्यू के टाइम पे कोई एरियर है ना, क्योंकि अभी तो कंपनी ने शेयर दिए हैं, लोगों ने आराम से ले लिए। क्या एंट्री होगी? कितने पैसे लेने हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी ने 1 लाख के ऊपर कितने लेने हैं? 4 रुपए लेने हैं। 4 लाख लेने हैं, 2 शेयर कैपिटल इशू कर दी, है ना। अब आएगी एरियर की एंट्री। बात समझ आ रही है? अब कंपनी ने पैसे लेने हैं। जब कंपनी पैसे ले रही है ना, तो 1000 बंदों ने बोला कि हम आपको पैसे, तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? 4 लाख लेने थे, 4000 नहीं आए, कितने आए हैं? समझ आ रही है ना। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3,96,000। कैसे आया ये अमाउंट जरा देखते हैं। टोटल शेयर कितने हैं? शेयर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर में से 1000 ने पैसा नहीं दिया, तो कितने पैसा दिया है? 99,000 लोगों ने पैसे दिया ना। ऐसे आया ये अमाउंट। समझ आया? ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। समझ आया ना। 1 लाख में से 1000 ने पैसा नहीं दिया, मतलब 99 ने पैसा दे दिया, तो 99,000 लोगों ने 4 रुपीज दे दिए। समझ आ गई? अब हुआ कॉल्स इन एरियर, यहीं पे हुआ ना, तो कॉल्स इन एरियर क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? कंपनी के लिए एसेट है ना। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना एरियर हुआ है? 1000 शेयर के ऊपर 4 रुपए, कितना है ना। तो कंपनी की पुराने वाली एसेट खत्म हो जाएगी। पूरा होगा 4 लाख। समझ आ रही है ना। टू शेयर समझ आ गई? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। शिट बेटा, समझ आया आपको? थोड़ा सा कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, जिसको नहीं दिख रहा फोन में, बैंक अकाउंट डेबिट 3,96,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट 4,000, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो बच्चे, हमारे यहाँ पे 4 लाख की एसेट थी, 3,96,000 आ गए, और 4 की एक और एसेट बन गई। नहीं तो पुरानी वाले 4 लाख रुपए खत्म हो गए। समझ आई ना बच्चे? यानी कि कॉल्स इन एरियर, ये आपको सिखाई है मैंने यहाँ पे, ये ऐड हो गया पॉइंट। क्लियर है ना बेटा? पक्का? हाँ है ना। तो आपने जो क्वेश्चन किया था 500 शेयर पर पैसे नहीं आए, वो यही था। बस उसके अंदर एंड बात। अच्छा, कॉल्स इन एरियर कभी भी एप्लीकेशन पर नहीं होगी। क्यों? एप्लीकेशन पर पैसे देने कंपलसरी हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो शेयर मिलेगा ही नहीं आपको। तो कॉल्स यहां पर भी एरियर हो सकती है और कॉल में भी एरियर हो सकती है। तो कॉल में सेम एंट्री आएगी। ड्यू पूरी करना पैसे, जब लेने की बारी आएगी ना तब कॉल्स इन एरियर का काम आएगा। देखो बच्चे, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज हैं, एक तो ये है और एक एंट्री है अलॉटमेंट की ये वाली। पहली एंट्री में नहीं आएगा कॉल्स इन एरियर। क्यों? अभी तो कंपनी शेयर दे रही है, फ्री में ले रहे हैं लोग शेयर्स। जब पैसे देने की बारी आई ना तब उन्होंने मना कर दिया, तो यार पैसे कम आए ना, बैंक अकाउंट डेबिट। समझ आ रही है ना बेटा? पक्का? जब जीत डाउट है बेटा पूछ लो। ठीक समझ आ रहा था। पक्का ना? बाद में वीडियो नहीं मिलेगी बच्चे। देखो क्लियर है इसके। ये अगले पेज बनाने हैं आपने कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी? बना लिए लोगों ने। ऐसे ही लिखना है आपने। 1 लाख शेयर है, 1000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ऐसे लिखना है आपने। बच्चे, पूरी +2 का सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैं आपको डरा रहा था स्टार्टिंग में, बात अलग है। अगर बच्चे, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा, पर बच्चों को लगता नहीं, क्योंकि वो ना रट्टे मारने शुरू कर देते हैं बेटा। फर्स्ट बुक भी ऐसे हो जाएगा। इससे ही बढ़िया होगी फर्स्ट बुक, इससे ही बढ़िया होगी फर्स्ट बुक। कार्तिक उस दिन मजाक उड़ा रहा था, कह रहा तूने भी शेयर सर से नहीं करे ना, इसलिए तुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ कार्तिक, अब बताओ सच बात है या नहीं है? सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। हाँ हाँ मुझे पता है। क्या मतलब?
उस दिन मजाक कर रहा था ना, कह रहा तूने सर से नहीं पढ़ी ना अभी, इसलिए तुझे मुश्किल लग रही है। मैंने कहा था बेटा अभी मजाक कर रहे हो, पर सच्चाई लगेगी आपको अगर आपने तमीज से पढ़ लिया शेयर्स। अच्छा इसके बाद बच्चे देखो, चलो कर लो पहले, नोट कर लो। बस एक कॉन्सेप्ट नोट करना है, कॉल्स इन एडवांस। कल क्या होता है? जाना इन सबने बेटा, तो करके जाओ कुछ जिंदगी में। और कहाँ तक पहुंचा बेटा आंदोलन? आंदोलन कहाँ तक पहुंचा? क्यों रिजाइन कर देना चाहिए? देखो बच्चे, बिठाया है 130 करोड़ों ने, तो उतारने के लिए 130 करोड़ चाहिए नहीं? बट अब वोट मिलेगा 130 का? पहले भी लोग ऐसे ही कहते थे मिलेगा, सबका मिला। जब मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने देखा ना डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, आप तो एक्चुअली अभी इन्वॉल्व हो गए हो, थोड़े बड़े हुए अभी आप। 2-3 साल पहले जो बिजनेसमैन थे ना, वो नाराज़ हो गए थे बुरी तरह से। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो जितने भी अमीर लोग थे सबने क्या बोल दिया कि भैया मोदी नहीं आता अब की बार। फिर जीएसटी आ गया, जो बिजनेसमैन थे वो भी कहते नहीं आता, पर अब की बार 300+ से आया। बच्चे देखो क्या होता है, मैं ना देख रहा था जो बहुत लोअर लेवल के लोग हैं ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहाँ पे ये बहुत फेमस है, लोग बहुत मानते हैं इसको, ये सच्चाई है। आप पूछते क्यों? इसने काम ही ऐसे करे हैं। जहाँ ऐसी जगह सिलेंडर पहुँच गया ना बेटा आज तक, है ना, अब लॉकडाउन था, हमें कोई दिक्कत नहीं आई ना, कोई भी इंसान रोटी से नहीं मरा, चाहे किसी के पास थोड़ा पहुँचा, किसी के पास ज़्यादा पहुँचा, रोटी सबको मिली है, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, अब गरीब बंदे क्या चाहिए? उसे रोटी चाहिए। मोदी के राज में एक फ़र्क है, अगर किसी के गरीब के उसने 2000 रुपये वहाँ से इशू किए ना, तो उसके अकाउंट में 2000 पहुँच जाएंगे, रास्ते में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना सारा, कोई खाता नहीं, तो गरीब इसी से खुश है बेटा। और पावर वहाँ पे है इसके साथ, मेरी बात समझ रहे हो? वो इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़्यादा लोग हैं, तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है इसको। आप कभी किसी से बात करना, 2-4 रिक्शा वाले हों, कहीं बात करके देखना आप उनसे, तो आपको लगेगा ये चक्कर है। और फिर बहुत लोग हैं, कल तो छुट्टी है, कल की छुट्टी है भैया, गुरुपुर है सर। बच्चे गुरु पर्व है पर छुट्टी नहीं प्लीज़। सर बच्चे देखो हम अफोर्ड नहीं कर सकते छुट्टी ना, आप लोग जाओ गुरुद्वारे, 4:30 क्लास है आपकी। मैं घर ही 4 बजे आता हूँ, सेवा करके प्रॉपर आता हूँ। नहीं अच्छी बात है बेटा, सेवा करो, सेवा करो, पर थोड़े से सेल्फिश भी बनो, है ना। चलो फिर ठीक है, आपने बोला कि सर और मत दो कुछ, होमवर्क देख ले फिर। छोड़ो यार, एंजॉय करो। आज की क्लास में इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है, जो कराया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वो तो ठीक है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।